ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बकायदा जो है लाइव डेमो देने जा रहा हूँ कि जो नॉर्वे में पाकिस्तान की एम्बेसी मौजूद है वो इस वक्त जो है किस तरह की कैटेगरी के वीज़ा के लिए ओपन है और किस तरह के कैटेगरी के वीज़ा जो है वो ओपन इस वक्त सेक्शन जो है वो क्लोज है। तो दोस्तों इसमें जो है मैं बकायदा आपको ये देखें नॉर्वे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लेके आया हूँ, जो कि पाकिस्तान में जो एम्बेसी मौजूद है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे लेके आया हूँ। नॉर्वे इन पाकिस्तान, रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद। यहाँ पे जो है दोस्तों पूरी मैंने जो है इस सभी आर्टिकल्स का जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ा है और सारी जो है वो डिटेल मैंने जो है वो उसको हाईलाइट किया है। और उसके बाद जो है कुछ एक्सट्रैक्ट जो है मैंने यहाँ पे जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों इसमें जो है बकायदा क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो कि फैमिली मेंबर जो कि यूरोपियन यूनियन से बाहर रहते हैं वो अब नॉर्वे के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो है बकायदा जो ऐसे फैमिली मेंबर जो कि नॉर्वे से बाहर मौजूद हैं और वो 21 अक्टूबर 2020 से जो है ये अनाउंसमेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेड है कि अब जो है पहले नॉर्वे में एंट्री जो है वो बिल्कुल बैन थी इससे पहले। अब जो है ऐसे लोग जो कि अपने फैमिली मेंबर को जो है वो मिलना चाहते हैं और वो नॉर्वे से बाहर हैं, वो जो है इस वक्त जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ये बकायदा लिखा हुआ है कि फॉर मोर फैमिली मेंबर्स रिजाइडिंग आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन टू ट्रैवल टू द नॉर्वे। और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स का जो है वो जिक्र किया गया है। फैमिली मेंबर्स में भी नीचे आप देख सकते हैं बकायदा जो है वो लिखी हुई है। चिल्ड्रन के बच्चों के बारे में लिखा हुआ है, इसके अलावा स्टेप चिल्ड्रन के बारे में लिखा हुआ है, पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स, इसके अलावा स्पाउस के बारे में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये फैमिली जस्ट और फैमिली रीयूनियन के बारे में आप कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ सिर्फ आप फैमिली रीयूनियन जो है वो कर सकते हैं, उसके लिए वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली रीयूनियन में सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे और आपकी बीवी या आपका हस्बैंड जो है वो शामिल होगा। सिर्फ इस कैटेगरी में जो है आप वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, आप नीचे आ जाते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि नॉर्वेन एम्बेसी इन अबू धाबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग वीजा एंड रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फॉर नॉर्वे फॉर द फॉलोइंग कंट्रीज यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और बाकायदा दोस्तों ये लिखा हुआ है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में नॉर्वे की एम्बेसी मौजूद है वो वर्क परमिट की जो वर्क परमिट का वीज़ा जो है उनके लिए जो है एप्लीकेशन बिल्कुल सबमिट नहीं कर रही, बल्कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अबू धाबी में जो नॉर्वे की एम्बेसी जो है वो मौजूद है वो वर्क परमिट की जो एप्लीकेशन है वो जो है उसको जो है वो हैंडल कर रही है। इसमें यूएई का नाम शामिल है, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान का भी नाम जो है शामिल है। ऐसे लोग जो पाकिस्तान में हैं और वो वर्क परमिट जो है नॉर्वे का अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो है बाकायदा अप्लाई करने के लिए अबू धाबी की एम्बेसी में जो है वो अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करवाना होगा। तो दोस्तों इसके अलावा जो है उन्होंने सबमिट किस तरह से करवाना है ये बाकायदा लिखा हुआ है नीचे। यू कैन कंटेक्ट द नॉर्वेन एम्बेसी इन अबू धाबी वीज़ा सेक्शन। आप बाकायदा जो है उनको ईमेल करेंगे और डिटेल बताएंगे कि आपने जो है वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करना है, और आपको वो है बाकायदा डिटेल बताएंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह से सबमिट करवाएंगे और आपका इंटरव्यू जो है वो टेलीफोनिकली या और किस तरीके से जो है वो किया जाएगा। तो आपने जो है वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने से पहले जो है इस ईमेल एड्रेस पे जो है वो रब्ता करना होगा। अच्छा, आगे आ जाते हैं। ऐसे लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके बारे में बाकी जो फैमिली रीयूनियन के लिए एप्लीकेशन है उनके वाले से भी डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वीफीएस जो कि एक इदारा है जो कि पाकिस्तान में नॉर्वे की वीज़ा एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके पास है, जो कि लॉजिस्टिक की सपोर्ट जो है वो मुहैया करता है नॉर्वे की एम्बेसी को। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कलेक्ट करने के बाद जो है नॉर्वे की एम्बेसी को आगे फॉरवर्ड करता है। फिर उसके बाद जो है जब आपका सारा वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको पासपोर्ट वापस और बाकी चीज़ें वापस करने के लिए जो है वीफीएस जो इदारा है वो पाकिस्तान में यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीफीएस एप्लीकेशन सेंटर इन यूएई, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान एंड तेहरान आर नाउ ओपन एंड बट विद रिड्यूस कैपेसिटी। बहुत कम कैपेसिटी के साथ जो है वो एप्लीकेशंस ली जा रही हैं। और बाकायदा लिखा हुआ है प्लीज विजिट, इनकी बाकायदा वेबसाइट पे लिखा हुआ है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन टू बुक एन अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों मैंने इस लिंक पे क्लिक किया है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है ये बाकायदा जो है ये इनका ये वेलकम टू VFS ग्लोबल जो है का एक पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया आई एम अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम गोइंग टू नॉर्वे, और मैं इस लिंक पे जो है इस नीचे जो है वो क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो है नीचे जो है अपॉइंटमेंट के लिए जब हमने क्लिक किया तो जो है नीचे जो है बाकायदा एक एरर आ रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि इस वक्त जो यहाँ पे जो है बाकायदा एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि रिड्यूस कैपेसिटी के साथ, कम कैपेसिटी के साथ जो है बहुत लिमिटेड साइड पे जो है एप्लीकेशंस ली जा रही हैं।
तो ये इस चीज़ का सबूत है कि इसीलिए जो है अगर हम क्लिक करते हैं अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन पे तो जो ये आ रहा है जो है आपके सामने आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप फैमिली रीयूनियन के लिए जो है वो नॉर्वे का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बकायदा जो है वीपीएस ग्लोबल को पहले ईमेल करें, या उनका फिजिकली जो ऑफिस इस्लामाबाद में, लाहौर में या कराची में मौजूद है वहाँ पे जाके फिजिकली विजिट करें, और वहाँ से आपको जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने जो है कब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और किस दिन जो है आप अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिशन करवाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में जो है नॉर्वे के बारे में और नॉर्वे की एम्बेसी के बारे में किस तरह की वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन हो रही है पूरी डिटेल जो है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।